किताब कविता कॉफी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। हिंदी साहित्य में गोपाल प्रसाद व्यास का एक बहुत ही स्पेशल स्थान है, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग को आधुनिकता का जामा पहनाकर एक नया आयाम दिया। और उनकी एक कविता है जो मेरी बहुत ही प्रिय कविताओं में से एक है। उसका नाम है आराम करो। दरअसल ये हमें स्कूल के दिनों में ज्ञान रश्मि की किताब में हुआ करती थी, लेकिन हिंदी के सिलेबस में से वो कविता आउट रही हमेशा। तो हम लोग इसे मजे के लिए पढ़ा करते थे और मुझे तब बहुत ही पसंद आई थी ये कविता और मुझे याद भी हो गई थी। और ये कविता पढ़ने का मुझे कई बार बहुत बहुत मन करता था। तो अब इस बहाने आप लोगों के सम्मुख मैं ये कविता लेकर हाजिर हुई हूँ। तो होपफुली आप लोगों को भी ये कविता अच्छी लगेगी। तो लीजिए, पेशी खिदमत है गोपाल प्रसाद व्यास की कविता आराम करो। एक मित्र मिले बोले लाला, एक मित्र मिले बोले लाला, किस चक्की का खाते हो? इस देर छटाक के राशन में भी तोन बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में मनहूस, क्या रखा मांस बढ़ाने में मनहूस? अक्ल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी है, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदी खोती है। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छुपा, आराम शब्द में राम छुपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो, आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए, यदि करना ही कुछ पड़ जाए, तो अधिक न तुम उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में। जो रस ओंठ हिलाने में, वह कभी न हाथ चलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, तुम मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। मैं यही सोचकर पास अक्ल के, मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही घर में आ जाया करता हूँ, दिए जलने से पहले ही घर में आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ, मेरी गीता में लिखा हुआ, सच्चे योगी जो होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अद्वायन खिंची खाट में, अद्वायन खिंची खाट में जो पढ़ते ही आनंद आता है, वो 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। जब सुख की नींद कढ़ा तकिया, जब सुख की नींद कढ़ा तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है। भावों का रश हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं, मैं औरों की तो नहीं, बात पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊंटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं। छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंध टूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। तो
आप लोगों को कैसी लगी ये कविता? मेरी तो बहुत ही प्रिय है। अगर आप लोगों को भी इसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कंसीडर लाइकिंग इट और कमेंट करके मुझे बताइएगा सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई प्रेजेंटेशन इन फ्यूचर ऑल्सो। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कविता सुनना चाहते हैं तो यू गाइज कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और बाकी सब लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप बच्चों के साथ, स्कूल गोइंग बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ, टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं उन सबके साथ प्लीज शेयर कीजिए इस चैनल को सो दैट कविता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है साहित्य की सेवा की दिशा में। और हाँ, प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट आपको इन फ्यूचर भी मेरी कविताओं की प्रेजेंटेशंस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। टिल माय नेक्स्ट पोएम, इट्स टाइम टू साइन आउट नाउ। सो सी यू सून with a new kavita.